अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फेरी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने साइड ट्यूलिप पैंट को किस तरह से बनाना है। साइड ट्यूलिप पैंट भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग पर चल रही है, ब्रांड्स पर बहुत इन है और उसके अलावा पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। मज़े की बात कि आजकल ब्रांड वालों ने आसानी ये कर दी है कि आप लूज़ कपड़े, लूज़ कुर्ती, मतलब लॉन्ग कुर्तियों के साथ भी ट्यूलिप पहन सकते हैं और मतलब ये बहुत ही यूनिक तरीके से लगती है। कुछ डिफरेंट करने से ना ड्रेसिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी ज़रूर देखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी डिज़ाइन मार्केट में आया है वो सब अप्लाई कर लेना है, नहीं, आपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हर डिज़ाइन अप्लाई करना है और हर तरह की डिज़ाइनिंग पहननी है। और मज़े की बात यह है कि आपको कैरी करना आना चाहिए, उसके अलावा आप जो भी पहने वो आप पे अच्छा लगता है। पर फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए अपनी डिज़ाइनिंग, कलर स्कीम, हर चीज़ को चूज़ करें। तो यहाँ पे जो मेरे पास कपड़ा है ये बड़े बर का कपड़ा है, इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद अभी जो हमने ट्यूलिप पैंट को बनाना है, साइड ट्यूलिप पैंट, वैसे तो हमने ट्यूलिप शलवार पे जो है काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत सारे जो देखने वाले हैं मेरे पुराने फॉलोअर्स, उनको पता है कि ट्यूलिप शलवार की मैंने बहुत ही अच्छी से कटिंग आप लोगों को सिखा दी हुई है। सही वो टेलर, प्रोफेशनल टेलर वाले तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया, जो न्यू हैं, तो वो ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाएं। उन्हें स्टिचिंग क्लास जो है वो 1 से लेकर आगे तक की सारी क्लासेस मिलेंगी और यकीन जाने आप 1 महीने में सिलाई सीख जाएंगे। तो जो न्यू देखने वाले हैं वो ज़रूर पुरानी वीडियोस देखें और फिर यहाँ पे आएँ। तो अभी यहाँ पे हमने करना ये है कि इसको हमने फोल्ड कर देना है इस तरह से कुछ, कि ये बिल्कुल ऐसे कॉर्नर से, आपने एक कॉर्नर से पकड़ना है और इसको आपने फोल्ड कर देना है। कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद हमने वही तरीका अपनाना है जो कि मैं ट्यूलिप में आपको बता चुकी हूँ। इस कोने की शेप देना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपका जो पॉंचा है उसकी ना शेप नहीं बनती। और इस कोने की शेप देने के लिए एक चीज़ का ख्याल आपने बहुत रखना है कि यहाँ से शेप देते हुए हार्ट शेप ना बने। कोशिश करें कि ये शेप आपकी बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट बने। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये शेप देते हैं तो यहाँ पे ये देखें, मेरी भी अभी हल्की सी हार्ट शेप आ गई है। तो ये हार्ट शेप आपकी नहीं बननी चाहिए। आपने पहले हार्ट शेप को ख़त्म करना है और उसके बाद आपने मेजरमेंट्स करने हैं। इस तरह से ये कटिंग करने के बाद आपने करनी है मेजरमेंट, और मेजरमेंट इस कपड़े की आ रही है 32। वैसे भी जो मैंने इस शलवार का साइज रखना है वो रखना है 36। आप लोगों का भी बड़े अर्ज में कपड़ा अगर है, वैसे भी ट्यूलिप पैंट शलवार जो भी बना रहे हैं वो बड़े भर में ही बनेगी। साइड ट्यूलिप हर तरह की शलवार जो है वो बड़े भर में ही बनेगी, जो बड़ा अर्ज होता है कपड़े का। तो यहाँ पे आपके पास भी 31, 32 इसी तरह से साइज आएंगे। आपको ऊपर बेल्ट हर सूरत डालना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हम बेल्ट डालेंगे। और अभी यहाँ पे जी इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो 32 आ रही है और यहाँ पे जो मैंने शलवार रेडी करनी है उसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने करना ये है कि अभी हम इसको शलवार अगर बनाएंगे तो हमने अपने घेर को खुला करना है, लेकिन हमने इसको बनाना है साइड ट्यूलिप पैंट, ताकि इसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके लिए हमें करना ये है कि हमें यहाँ से अपनी जो मेजरमेंट है वो लेनी है। बहुत हम क्लोज भी नहीं कर सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ट्राउज़र वाली कटिंग भी नहीं करेंगे कि कहीं आपको थाई से ऊपर से तंग ना हो जाए। आपने लूज़ रखना है। लाइक आपकी अगर हिप लाइन 20 है तो आप उसको 4 इंच बढ़ा के रखें। आपकी हिप लाइन 24 है तो आप उसको मज़ीद 4 इंच ऐड करें, 5 इंच ऐड कर लें। कोई बात नहीं, बीच में 2 प्लेट्स भी डल जाएंगी अगर, तो आपकी नीचे से शेप ख़राब नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं जो शर्ट का साइज अगर हम लेते हैं वो 10 पर लेते हैं, हाफ डबल 4th फोल्ड में अगर 10 आ रहा है तो यहाँ पे भी 10 के बाद मुझे 4 इंचेस बढ़ाने हैं। अगर ये 5 इंचेस बढ़ाने हैं तो मैं 15 पर निशान लगा रही हूँ। 15 पर निशान लगाने के बाद जो आसन है उसकी मेजरमेंट हम ले लेते हैं। अच्छा, आसन आपको हिसाब की रखनी होगी, शलवार की तरह चौड़ी चौड़ी आसन आपने नहीं रखनी। तो यहाँ पे इसकी मैं 13.5 ले रही हूँ। 36 के अकॉर्डिंग ये 13 इंच की आसन बिल्कुल बेस्ट है।
इंशाल्लाह मैं आपको ये म्यानी का साइज जो फॉर्मूले के साथ निकाला जाता है वो भी बता दूंगी कि आपने किस तरह से निकालना है। यहाँ तक हमारा साइज हो गया। अच्छा, अब हमने ये काम करना है कि हमारी यहाँ की कोई कटिंग नहीं आएगी। इस कटिंग को आपने नहीं करना है, ये आपकी बंद ही रहनी चाहिए, तभी आपकी शेप आएगी। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आपका जो कपड़ा आ रहा है आप उसको ना फुल यूं आगे तक ले जाएं और इसको इस तरह की शेप देके कटिंग कर लें। एक तो आपकी आसन भी खुली डुली बनेगी और दूसरी बात ये कि आपको थाइस से कपड़े तंग नहीं, मतलब ये शलवार तंग नहीं होगी। इतना हमारे पास कटिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने जस्ट बेल्ट को कटिंग करना है और बेल्ट वही नॉर्मल तरीका है जो कि आपको मैंने बेल्ट वाली शलवार में बताया हुआ है। जस्ट वही तरीके के साथ हमने बेल्ट कटिंग करना है और उसके बाद चलते हैं हम मशीन पर। बेल्ट की कटिंग हो गई और सबसे पहले हमने जो आसन है वो उसकी कटिंग करनी, मतलब उसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम आसन को सिलाई कर लेते हैं। आसन की सिलाई हमारी लग चुकी है। ये देखें जी, यहाँ से जो आसन की सिलाई है वो आपकी मतलब ऐसे राउंड चलेगी, यहाँ से राउंड चलती चलती और आपने यहाँ पे आके इसका एंड कर देना। उसके बाद आप इस कपड़े को जब सीधा करेंगी तो हमारे पास ये जो 2 पांचे हैं वो बन जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी ट्यूलिप की मतलब साइड ट्यूलिप जो बनेगा वो अब ये जो पांचा है इस तरह साइड पर आएगा। यहाँ साइड पर ये पांचा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। उससे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपने पांचे को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के लिए आपने यहाँ पर जो साइज़ लेना होगा, पांचे का आपने साइज़ ज़रूर ले लेना है। तकरीबन 6 इंच का पांचा या 6.5 इंच का आप इसको 6 इंच पे साइज़ ले लें। फोल्ड होने के बाद ये 6.5 इंच पर ही हो जाएगा। इतना आपने ये साइज़ लेना है और उसके बाद आपने पहले पांचे को फोल्ड करना है। ऊपर भी इसके निशान कर लें ताकि जब हम बंद करें इसको तो हमारे पास निशान मौजूद हो। पांचे पे आप लेस भी ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। पांचे की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब आपने ये काम करना है कि इसको आपने उल्टी साइड से जो है वो सिलाई लगानी है, उल्टी तरफ से। इस तरह से करके हमारे पास निशान मौजूद हैं। हमने उसी तरह से इसको उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। इस सिलाई में भी आप कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इसका दूसरा पांचा भी रेडी करना है और उसके बाद इसके ऊपर मैं बेल्ट ऐड कर दूंगी जिस तरह बेल्ट वाली शलवार पे लगता है बेल्ट। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। शलवार हो चुकी है रेडी और यहाँ पे जी जो मैंने इसका बेल्ट डाला है वो कुछ इस तरह से डाला है कि 2 चुनर्स यहाँ फ्रंट पर आई हैं और 2 बैक पर आई हैं। आपकी भी अगर आती हैं तो उसको आने दें, कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ही कंफर्टेबल होंगे। तो जैसे जी पांचा आपको नजर आ रहा है, पांचा कुछ इस तरह का रेडी होगा। ये जब आप पहनेंगे तो आपकी टांग पे ये इस तरह से आएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये टांग पे इस तरह से आएगा, बाजू भी आप इस तरह की बना सकते हैं और ये सिलाई आपकी जी साइड पर आएगी और यहाँ पे आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये देखें जी, ये जबरदस्त किस्म की शलवार हो चुकी है तैयार। साइड ट्यूलिप इसको कहा जाता है, साइड ट्यूलिप पैंट बनाई है मैंने, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो मुझे इजाजत दो, कीजिए, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।